नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी इंदौर की। हमारे पास कुछ लेख हैं और उनमें इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ और स्मार्ट शहर बताया गया है। तो देखते हैं क्या है ऐसा खास इस शहर में। सबसे पहली बात जो एकदम सामने आती है और शायद सबसे ज्यादा चर्चित भी है, इंदौर लगातार 7 साल जी हाँ। 2017 से 2023 तक स्वच्छ सर्वेक्षण में भारत का सबसे साफ शहर। 7 साल मतलब ये कैसे मुमकिन होता है? ये वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक रैंकिंग, एक तमगा नहीं है। इसके पीछे सूत्रों के हिसाब से देखें तो प्रशासन की इच्छा शक्ति है, नागरिकों की बहुत सक्रिय भागीदारी है। अच्छा। और एक बहुत ही मजबूत सुव्यवस्थित सिस्टम है कचरा प्रबंधन का। सिस्टम मतलब जैसे? मतलब कचरे को सोर्स पर ही अलग करना, फिर उसका टाइम पर कलेक्शन होना और फिर उसका सही तरीके से निपटान, जैसे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट वगैरह। और मैंने ये भी पढ़ा कि ये भारत का पहला जीरो वेस्ट शहर बनने की राह पर है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, जीरो वेस्ट ये एक बड़ा लक्ष्य है। मतलब ये कि शहर में जितना भी कचरा पैदा हो रहा है उसका लगभग सारा हिस्सा रिसाइकल हो जाए या कंपोस्ट बन जाए। लैंडफिल में कुछ भी ना जाए या बहुत ही कम जाए। ये पर्यावरण के लिहाज से बहुत बड़ा कदम है। सही बात है। और ये दूसरे शहरों के लिए भी एक तरह का मॉडल है सीखने के लिए। अच्छा। स्वच्छता के अलावा एक और बहुत यूनिक बात है इंदौर के बारे में, शिक्षा के क्षेत्र में। जी। ये देश का इकलौता शहर है जहां आईआईटी भी है और आईआईएम भी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आईआईटी यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और आईआईएम यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान। और ये सिर्फ 2 बड़े नाम होने की बात नहीं है। इन टॉप संस्थानों का एक ही शहर में होना वो शहर में एक अलग ही माहौल बनाता है, ज्ञान का, इनोवेशन का। इससे ना केवल देश भर से बेस्ट टैलेंट शहर में आता है, बल्कि वहाँ के स्टार्टअप इकोसिस्टम को, वहाँ के उद्योगों को भी बहुत फायदा मिलता है। सही कहा, मतलब एक पूरा नॉलेज हब बन जाता है। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल हब। अच्छा, अब थोड़ा इतिहास की तरफ देखें। शहर का नाम तो कहते हैं प्राचीन इंद्रेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ा है जी। लेकिन इंदौर को असली पहचान मिली देवी अहिल्याबाई होलकर के शासन में, है ना? बिल्कुल सही। महारानी अहिल्याबाई होलकर, उनका नाम इंदौर के इतिहास से अभिन्न रूप से जुड़ा है। उन्हें उनके न्यायप्रिय शासन, उनकी बुद्धिमत्ता और पूरे भारत में, सिर्फ इंदौर में नहीं, पूरे भारत में जो उन्होंने लोक कल्याण के काम करवाए। हाँ, घाट और मंदिर वगैरह सुने हैं मैंने। हाँ, घाट, मंदिर, धर्मशालाएं, उनके लिए आज भी उन्हें बहुत सम्मान से याद किया जाता है। उनका शासनकाल इंदौर के लिए एक स्वर्णिम अध्याय माना जाता है। और दिल